हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे कि आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड में ये जानेंगे कि आपकी जो झारखंड की भूपरपट्टी है वो किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें हम पहला देखेंगे कि आपका जो झारखंड में मुख्य प्रकार के जो चट्टान है वो आपका आर्कियन कालीन चट्टान है। दूसरा आपका विंध्य क्रम की चट्टान होती है। तीसरा आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान है और चौथा आपका बोल सकते हैं कि सिनोजोइक क्रम की चट्टान है और पांचवा आपका राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं और छठा आपका नवीन जलोढ़ आपके चट्टानें होती है। ठीक है, उसमें से हमारा जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, इनको हम अगेन दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होता है आपका क्या कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा आपका क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टानों को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियन क्रम और दूसरा धारवाड़ क्रम। ठीक है, तो ये सारा हो गया। और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होगी उसमें से आपका ग्रेनाइट वो शिस्ट से मिलकर बनी होगी और धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रचुर लो अयस्क में होता होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो हमारे जो भूपरपट्टी है झारखंड की उसमें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और ये टोटल झारखंड राज्य में टोटल कितने एरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में ये सर्वप्रमुख है। ठीक है, ये क्या है सबसे ज्यादा सर्वप्रमुख आपका कौन सी आपकी पाई जाती है, तो ये आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, जिसका विस्तार आपका झारखंड के 90% भूभाग पर है ना, 90% भूभाग पर आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है झारखंड में। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों और भंडार खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख चट्टान होती है। जो आर्कियन कालीन क्रम की जो चट्टानें हैं ना, इसमें आपका क्या होती है खनिज संसाधनों से भरपूर है। ठीक है, खनिज भंडार है, इसी वजह से जो है कि आपका बोल सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से इसको सर्वप्रमुख चट्टानें मानी जाती है आर्कियन कालीन चट्टानों को। ठीक है, इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद होती है। ठीक है, ये जो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें आर्कियन कालीन चट्टानें होती है, इनमें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद होती है तथा छोटा नागपुर पठार ये आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से होती है। ठीक है, आर्कियन क्रम में जो आपका आर्कियन कालीन टाइम में जो आपका जितने भी ये आग्नेय चट्टानें बनी हुई है उनमें से आपका क्या है छोटा नागपुर का जो आपका चट्टानें है वो भी बनी हुई है। मतलब ये सारी चट्टानें कब बनी हुई थी, तो ये आपकी चट्टानें जो है ना जब आपका क्या है कि हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना हुआ था, उसी टाइम का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो हमारा झारखंड होता है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये मतलब बोल सकते हैं कि अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था उसी टाइम का बना हुआ हमारा झारखंड राज्य है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या है कि ये आपका खनिज संपदा से भी आपका भरपूर है। ये आग्नेयकालीन, अवसादी और तथा रूपांतरित इसमें तीनों प्रकार की आपका चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम से सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में है। ये जो आपका आर्कियन कालीन जो चट्टानें हैं इनका आपका विस्तार कहाँ पे है, सरायकेला हो गया, सिमडेगा हो गया। ठीक है, तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में कौन कौन से हो जाएंगे, तो दक्षिण पूर्वी हम बात कर सकते हैं कि आपका सरायकेला, ये हमारा क्या बोल सकते हैं कि आपका पूर्वी सिंहभूम ये एरिया हो गया। ठीक है, उन इन एरिया में आपका क्या है इन चट्टानों का आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। दैट मीन्स ये यहाँ पे जो आपका चट्टानें पाए जाएंगी उनमें क्या होगा, ये आपका ग्रेनाइट व सीस्ट से मिलकर बनी होगी और ये आपका खनिज संपदा से भरपूर आपका चट्टानें होंगे। ठीक है, इस चट्टानों को आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आर्कियन कालीन क्रम के चट्टानों को कितने डिवाइड किया गया, तो दो टाइप्स में, एक आर्कियन क्रम और दूसरा आपका क्या हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसमें से भी आपका आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होंगी ना उसमें आपका नीस व शिष्ट पाई जाएगी। ठीक है, नीस और शिष्ट आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाई जाएगी और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी, ठीक है, इनमें आपका लौह अयस्क की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार ये झारखंड के 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टाने का विस्तार है। ठीक है, आपका क्या है 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार है कि आपका 85% भूभाग पे क्या है आपका झारखंड की आग्नेय और रूपांतरित चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आते हैं हमारा कि अब इसमें देखेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें है ना, तो हमारा देखेंगे आर्कियन कालीन चट्टान को दो पार्ट में से डिवाइड किया हुआ था। एक हमारा कौन सा था, तो पहला आपका इसमें था आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा आपका क्या था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जो ये आर्कियन क्रम की चट्टान होती है ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है। ठीक है, ये क्या है गर्म और जो तरल लावा था। ठीक है, ग्रेनाइट से निर्मित आपका उनके जो है तरल लावा जब अर्थ के सरफेस
टारगेट पे आता है, ठीक है। जब हमारा ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी में आपका जो लावा निकलता है, ठीक है, तो वो मैग्मा के निकलने के बाद में जब वो लावा बनता है, मतलब जब सूख जाता है, ठीक है, तो उससे निर्मित आपका जो है ना कि आर्कियन क्रम की चट्टान है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसका संबंध ना ज्वालामुखी से है ना, ज्वालामुखी निकलती है, उससे जो मैग्मा बनता है, ठीक है, वही मैग्मा आपका जब ठंडा होता है तो उससे बनी हुई चट्टानों को क्या बोला जा रहा है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है, जो जीवाश्म रहित होती है। क्योंकि जीवाश्म तो इसमें हो नहीं सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जहां से ज्वालामुखी निकलेगा वहां कोई जीवाश्म होगा भी सही, ठीक है। तो वो जीवाश्म में कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, जब मैग्मा निकलेगा तो उसकी उष्मा से वो जल के राख हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, ठीक है। इनमें आपका क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, मतलब कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इन इनके रूपांतरण के पश्चात चट्टानों में नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये जो चट्टाने हैं वो क्या हो गए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण से आपका किसमें परिवर्तित होती जा रही हैं, ये आपका नीस व शिस्ट में आपका परिवर्तन हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्या, धारवाड़ क्रम की चट्टान है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में समझते हैं कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, उनकी क्या गुण है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, क्योंकि ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, मतलब कि जो ज्वाला आपका आप बोल सकते हैं ज्वालामुखी फटा था, उससे जो मैग्मा निकला हुआ था, उसके ठंडा होने के फलस्वरूप जो आपका चट्टानें बनी थी, वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें थे। तो वो आर्कियन क्रम की जब चट्टानें जो हैं वो आपका अपर्दन के फलस्वरूप जो आपका चट्टानें बनेंगी, उनको आपको उनकी अपर्दन के फलस्वरूप बन रही है, तो ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाएंगे, ठीक है। तो मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अपर्दन होता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती है ना। तो जब आर्कियन क्रम की चट्टानों पे जीवाश्म नहीं था तो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं होगा। तो इसी वजह से बोला जा रहा है ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, मतलब इनमें आपका क्या है, जीवाश्म नहीं होते हैं, ठीक है। झारखंड में इनका मूल विस्तार आपका कोल्हान क्षेत्र हो गया, ठीक है। और कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इन्हें कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से इनको ना कोल्हान क्रम की चट्टानें भी बोला जाता है, ठीक है। आपका कोल्हान एरिया में पाया जाता है, मतलब कोल्हान कौन सा एरिया हो जाता है, सरायकेला खरसावा हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ठीक है। ये एरिया में आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है हमारी, ठीक है। इन चट्टानों में लो अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लो अयस्क की आयरन श्रृंखला, आयरन और सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ना आयरन की अमाउंट होता है, ठीक है, लो अयस्क पाया जाता है, इसी वजह से आपको जो है आयरन और सीरीज मिलने की वजह से इसे आयरन बोल सकते हैं, लो अयस्क की श्रृंखला भी बोला जाता है या आयरन और सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला जिले में है, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया और सरायकेला खरसावां, ठीक है, इन जिलों में है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सारे के सारे जिले हैं आपका कोल्हान प्रमंडल में पड़ती हैं, ठीक है। तो आपका कोल्हान में से ये आपका बिलोंग करती है, ठीक है। तो कोल्हान से आपका ये जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वहां पे आपकी पाई जाती है, ठीक है। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों का उपलब्धता है। इन जो ये जो चट्टाने हैं, ठीक है, आपका धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ठीक है, इनमें आपका क्या होती है, धात्विक खनिजों की उपलब्धता पाई जाती है। धात्विक खनिज कौन कौन से, मतलब धातु वाले खनिज, ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, ठीक है, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, ये सारे खनिज आपका क्या है, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकेल हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, चांदी हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ मिल रहे हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने कहाँ है, तो आपका कोल्हान में है, ठीक है। तो कोल्हान आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आपका ही हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इन जिलों में, ठीक है। तो इन जिलों में आपका ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टाने है। और यहाँ पे आपका बोल सकते हैं खनिज से आपका जो है ना कि लोह खनिज वाले जो चट्टाने ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगला आते हैं, हम इसी में देखते हैं, ठीक है, कि अगला हमारा आ जाता है विंध्यन क्रम की चट्टाने, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टाने जो होती है ये बलुका पत्थर व चूना पत्थर की प्रचुरता होती है ना। बलुका पत्थर इसमें मतलब बालू वाले जो पत्थर होते हैं उनसे मिलके बना होता है, ठीक है। और चूना पत्थर ये इसमें इस टाइप की चीजें पाई जाती है ना, चूना पत्थर हो गया, बालू वाला हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो चट्टाने होंगी उनको आपका क्या है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में रखा गया है, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों को समझते हैं, ठीक है, कि विंध्यन क्रम की चट्टाने जो है झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यह क्या है कि आपका सोन नदी का क्षेत्र जो है आपका झारखंड राज्य का उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो हमारा गढ़वा जिला, ठीक है,
ये गढ़वा जिला वाला एरिया, ये एरिया में आपका क्या मिलेगा, हमारा विंध्यन क्रम की चट्टाने मिलेगी। ठीक है, तो ये एरिया हमें याद रखनी है। विंध्यन क्रम की चट्टाने कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये चट्टाने मूलतः रोहतास पठार की दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, रोहतास पठार जो है हमारा, ठीक है, भारत का, ठीक है, उसका आपका क्या है, ये दक्षिणी हिस्सा पड़ता है। ठीक है, जो रोहतास पठार कौन सा आपका राज्य में बिलोंग करता है, तो कुछ एरिया आपका क्या, आपका उत्तर प्रदेश में, कुछ आपका बिहार में। ठीक है, तो वहाँ ये जो पठार है, ठीक है, उसका आपका क्या दक्षिणी हिस्सा आपका ये जो गढ़वा जिला है, ठीक है, वहाँ पे पड़ता है, जो आपका विंध्यन क्रम की चट्टाने है। ठीक है, ये चट्टाने बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर से युक्त परतदार चट्टान है। ये जो है आपका वो कैसी कौन सी चीजों से बना होता है, तो बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर है ना। चूना पत्थर किस टाइप के पत्थर होते हैं, मतलब पानी मिले ना इनमें, ठीक है, तो वो पानी के साथ में घुल जाने वाली पत्थर होती है। इस टाइप की आपके जो मिट्टी वाली पत्थर होती है, ठीक है, ऐसी मिट्टी वाली जो चट्टाने होती हैं उनको आपका बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर वाली चट्टाने बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, और ये गढ़वा जिला में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ इससे निर्मित होती है। ठीक है, अगला हमारा आ जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने कौन सी चट्टाने होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार के साथ ही साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। ये जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है, वो दामोदर नदी घाटी के में पाई जाती है, और ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका प्रचुर मात्रा में ना कोयला पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार है, साथ में आपका बलुआ पत्थर इससे मिल करके ये जो आपका जो है गोंडवाना क्रम की चट्टाने बनी हुई है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हमें याद रखना है, किससे याद रखेंगे, कोयला की प्रचुरता से। ठीक है, कोयला कहाँ पे अधिक मिलेगा, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये आपका जितना हमारा दामोदर नदी घाटी है, ठीक है, उसके आपको उत्तरी एरिया में आपका क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपका कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा ये देखते हैं कि झारखंड में ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन चट्टानों से हुआ है, जो आपका बोल सकते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही प्रमुख जो कोयला निक्षेप है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बने हुए हैं ना, कोयलों का आपका अवक्षेप जो है यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में है। ठीक है, तो गिरिडीह हो गया, राजमहल की पहाड़ियां, इन सारी जगहों पे पाई जाती है। बेसिकली जो हमारे ये आपका दामोदर नदी घाटी हो गया, ठीक है, और ये क्या हमारा उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, इन घाटी के क्षेत्रों में आपका क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, और यहाँ पे आपका कोयला की भरपूर आपकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो जाता है सिनोजोइक क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो सिनोजोइक क्रम की चट्टानों के थोड़ा सा ये समझते हैं। ठीक है, ये आपका सिनोजोइक क्रम की चट्टानों का जो रिलेशन है ना, इसका संबंध आपका क्या है, हिमालय के उत्थान से है। ठीक है, हिमालय के उत्थान के साथ ही आपका देखेंगे सिनोजोइक क्रम की चट्टानें जो होती हैं, इनमें से आपका क्या होता है कि हमारा जो बोल सकते हैं कि चट्टानों जो पठार है, ठीक है, हजारीबाग का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया, पाट क्षेत्र हो गया, ठीक है, इनका उत्थान होता है ना, ये एरिया क्या हो जाते हैं, ऊंचे उठते हैं। ठीक है, ऊंचा हो जाते हैं, समुद्र तल से इनका जो एरिया बोल सकते हैं हाइट है बढ़ जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल हमारा क्या है कि समुद्र वाला जितना आपका समुद्र तल से जितना हमारा हाइट था रांची का, और रांची पठार का, हजारीबाग पठार का, तो वो आपका क्या है बढ़ जाता है सिनोजोइक क्रम में। ठीक है, तो हमें इसके याद रखनी है आपका, ठीक है, सिनोजोइक क्रम इस काल में हिमालय का उत्थान होता है। ठीक है, इसी समय आपका क्या है, हिमालय का उत्थान हो रहा होता है। ठीक है, 33 सी का आपका सबमर्जर से 33 सी के नीचे आपका क्या है कि इंडियन प्लेट सबमर्ज हो रही है, उसके थ्रू आपका क्या है कि जो हमारा जो आपका एशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, वो ऊपर उठ जा रहा है, और उसी से हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो हिमालय बन रहा है, ठीक है, आपका कब बना हुआ है, ये सिनोजोइक क्रम में बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इस काल से आपका हिमालय के उत्थान के दौरान की ये क्रम है। ठीक है, और इस काल में हिमालय का उत्थान हो रहा था। ठीक है, उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठार में भी पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्या है कि हिमालय का जब उत्थान हो रहा था, है ना, तो हिमालय के उत्थान के उस दौरान क्या होता है, तो इसका जो प्रभाव है छोटा नागपुर पठार पर भी पड़ता है। ठीक है, हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालय का जो उत्थान हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान करके। ठीक है, तो पहला उत्थान के समय को हम देखते हैं। ठीक है, पहला उत्थान के समय में आपका झारखंड में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। हिमालय जो है, ठीक है, उसका पहला जो उत्थान हुआ था, ठीक है, उसका संबंध कौन से काल से है, तो ये मायोसीन काल से है। तो मायोसीन काल
काल में आपका जो है पहला उत्थान हुआ था हिमालय का। ठीक है, इस दौरान जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है उसका भूगर्भिक हलचलों ये परिणाम स्वरूप आपका पाट का क्षेत्र का उत्थान होता है। ठीक है, जो ये पाट का क्षेत्र है ना, पाट का क्षेत्र हमें याद रखना है कि ये पाट का क्षेत्र कौन सा एरिया पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मैप में नीचे है, ठीक है, ये जो आपका एरिया पड़ता है ये आपका क्या है, पाट का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पाट का क्षेत्र वाला एरिया जो है, ठीक है, इसका उत्थान होता है ना। तो कब होता है, तो पहले आपका मायोसीन काल में होता है पहला उत्थान। ठीक है, इस उत्थान के परिणाम स्वरूप रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊंचा उठ जाता है। ठीक है, इस उत्थान में आपका क्या होता है, रांची क्षेत्र जो है, ठीक है, सॉरी पाट क्षेत्र है ना, पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊंचा हो जाता है। ये जो पाट क्षेत्र था ये हमारा रांची वाला पठार है। ठीक है, तो रांची वाले पठार और हजारीबाग वाला पठार, ठीक है, ये हजारीबाग वाला पठार। ठीक है, तो हजारीबाग पठार और रांची पठार से जो आपका पाट क्षेत्र होता है, ये पाट क्षेत्र, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, 1000 फीट ऊंचा उठ जाता है पहले उत्थान के समय, मायोसीन पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं कि दूसरे उत्थान में, है ना। तो दूसरे उत्थान में आपका क्या देखने को मिलती है ना, जब हिमालय का दूसरा उत्थान होता है उस समय आपका झारखंड की भूपट्टी में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपका दूसरा उत्थान के समय आपका इस उत्थान के संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। ये होता कब है, तो पहला आपका मायोसीन काल में हुआ था, दूसरा आपका प्लायोसीन काल में। ठीक है, और इस दौरान आपका छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल होती है। ठीक है, और इस दौरान रांची हजारीबाग का पठार जो है, ठीक है, रांची हजारीबाग पठार लगभग 1000 फीट का उत्थान होता है ना। रांची हजारीबाग पठार कितना ऊंचा हो गया, 1000 फीट का। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र जो होता है, ठीक है, पाट क्षेत्र का भी उत्थान होता है। ये पाट क्षेत्र का कितना उत्थान होता है, तो ये पाट क्षेत्र अब 2000 फीट हो गया। ठीक है, पहले उत्थान में आपका पाट क्षेत्र 1000 फीट हुआ था, अब की बार जो है रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट हो गया और पाट क्षेत्र 2000 फीट ऊंचा हो गया, है ना, दूसरे उत्थान में। तीसरे उत्थान का जो है ये आपका प्लीस्टोसीन काल से संबंध है। ठीक है, तीसरा उत्थान कब होता है, तो प्लीस्टोसीन काल में होता है। इस दौरान आपका छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भूगर्भिक हलचल होती है। फिर से आपका क्या है कि छोटा नागपुर पठार में क्या है कि आपका इसके भूगर्भ में आपका फिर से हलचल होती है। इस दौरान आपका रांची हजारीबाग का जो पठार होता है, ठीक है, वो 2000 फीट ऊंचा हो जाता है। ठीक है, रांची हजारीबाग का पठार आपका 2000 फीट ऊंचा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बात करें तो पाट का जो क्षेत्र होता है ना, पाट का क्षेत्र की बात किए थे। ठीक है, तो ये पाट का क्षेत्र कितना ऊंचा हो जाता है, ये 3000 से 3600 फीट ऊंचा हो जाता है ना, 3000 से 3600 फीट पाट का क्षेत्र ऊंचा हो जाता है तीसरे उत्थान के फलस्वरूप, और रांची हजारीबाग 2000 फीट ऊंचा हो जाता है। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पे आपका पाट क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा रांची पठार और ऊपर इसे हजारीबाग पठार। ठीक है, तो रांची हजारीबाग जो है ये कितना ऊंचा हो गया, 1000 फीट, सॉरी 2000 फुट टोटल आपके तीन उत्थानों के फलस्वरूप। और जो हमारा पाट क्षेत्र हो गया वो टोटल कितना हो गया, ये 3000 से 3600 फीट आपका ऊंचा हो गया। ठीक है, तो समुद्र तल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो है कि हमारा जो सिनोजोइक क्रम की चट्टान सिनोजोइक क्रम का जो संबंध है ये हिमालय के उत्थान के साथ में, उसके साथ में हमारा क्या है कि जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी उत्थान होता है उससे संबंधित है। ठीक है, उपरोक्त तीनों उत्थानों के फलस्वरूप जो है क्षेत्र के विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। अब जब हमारा क्या हो गया कि ये जो आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू का भी उत्थान होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका इसके फलस्वरूप ना यहाँ पे आपका नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो नदियों का उद्गम का आपका उत्थान के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है, जितना हम ऊपर जाते हैं ना उतना क्या होता है, प्रेशर जो होता है, ठीक है, दाब जो होता है वो कम होता है। दाब कम होने की वजह से आपका देखेंगे टेम्परेचर में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। तो जो भी भाप ऊपर जाता है वो क्या होता है, पानी में बदल जाता है। पानी में बदलने के क्योंकि ऊपर टेम्परेचर तापमान कम हो रहा है, तो जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे जो भी भाप जो होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी भाप होता है वो क्या होता है, भाप हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है। जब भी आपका ऐसे जगह में ऊपर उठेगा तो वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ठंडा होगा और वहां पे क्या होंगे, ऐसे ऊंची जगहों पे आपका जो लिक्विड क्या में बदल जाएगा, और लिक्विड में बदलने के कारण से इन जगहों से आपका ऊंची जगहों से आपका नदियों का उत्थान होता है। जिस तरीके से हिमालय है ना, हिमालय में आपका बर्फ होते हैं, बर्फ बनता कैसे है, तो आपका हिमालय से ऊपर जो वाला जगह में होती है तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस का बोलेंगे टेम्परेचर गिरता है ना। तो ऊंची जगह पे जाएंगे, हर 165 मीटर की ऊंचाई पे आप जाओगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर में गिरावट मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से लगभग 3000 मीटर ऊपर जाते हो, 3 किलोमीटर के लगभग ऊपर जाते हो। ठीक है, तो 3000 मीटर आप ऊपर जाने से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको बर्फ मिलना स्टार्ट हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है
ये जो है कि उन सारी जगहों पे आपका बर्फ जो होंगे वो पिघल करके फिर क्या होगा, नदियों का उद्भव वहां से होंगे। ठीक है, कालांतर में इन नदियों द्वारा किए गए अपर्दन के फलस्वरूप इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप में स्वरूप की ऊंचाई में स्वरूप की ऊंचाई में कमी आया। अब क्या होता है, नदियां जहां से बह के निकलती है वो क्या करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन के फलस्वरूप क्या होगा, कटाव के फलस्वरूप जो होगी कि चट्टानों की ऊंचाई में कमी आएगी। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा हुआ था कि आपका क्या था, पाट का क्षेत्र आपका 3000 से 3600 फीट ऊंचा हो गया था। ठीक है, अब उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। उसके साथ में आपका जो रांची पठार और हजारीबाग पठार जो था आपका तीसरे उत्थान के फलस्वरूप 2000 फीट ऊंचा हो गया था, उसमें भी आप कमी आएगी। ठीक है, तो इन अपर्दनों के पश्चात इस क्षेत्र में वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार है। अब देखो कि अपरदन होने के फलस्वरूप जो है ना, अभी कितनी है अब वर्तमान ऊंचाई पाट क्षेत्र की, तो पाट क्षेत्र की अभी जो वर्तमान ऊंचाई है वो आपका 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, तो वर्तमान ऊंचाई पाट क्षेत्र की कितनी है, तो 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, रांची पठार की बात करें तो अभी वर्तमान ऊंचाई है 600 मीटर से कम। ठीक है, 600 मीटर से कम अभी रांची की जो बोल सकते हैं कि वर्तमान ऊंचाई है। और निम्न छोटा नागपुर पठार की बात करें तो निम्न छोटा नागपुर का पठार जो है आपका ये 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो निम्न छोटा नागपुर का पठार कितना ऊंचा है, तो 300 मीटर से अधिक ऊंचा है अभी। ठीक है, अपर्दन के फलस्वरूप, है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे, हाँ, राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। ठीक है, राजमहल ट्रेप और दक्कन लावा की जो हमारे चट्टानें हैं उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रेप का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो दक्कन लावा जो है ना, लावा नाम से ही क्लियर है कि आपका क्या है कि किस चीज से बनती होगी, तो जब मैग्मा निकलता होगा। ठीक है, मैग्मा के बहाव के फलस्वरूप जब मैग्मा ठंडा होता होगा तो उसके फलस्वरूप जो है कि आपका राजमहल ट्रेप जो बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब राजमहल ट्रेप किससे बना हुआ है, जब ज्वालामुखी निकली और ज्वालामुखी से आपका मैग्मा निकला। ठीक है, और उस मैग्मा के ठंडा होने से जो है राजमहल ट्रेप बना हुआ है। ठीक है, तो राजमहल ट्रेप का निर्माण आपका जुरासिक युग में हुआ है। ठीक है, ये जुरासिक युग क्या है, एक समय है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, वक्त जो टाइम होता है उसको डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं कि जो हमारा बीता हुआ है उसको भूतकाल बोलते हैं। तो वैसे ही आपका क्या, भूतकाल में ही आपका देखिए पीछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन ये टाइम पीरियड था, उसी टाइप से आपका जुरासिक युग आपका क्या है, एक टाइम पीरियड है। उस दौरान में आपका राजमहल ट्रेप में से आपका बोल सकते हैं लावा का बहाव होता है, लावा निकलता है। ठीक है, और ज्वालामुखी के कारण, और जबकि दरारों में से लावा का प्रवाह दक्कन लावा का निर्माण हुआ। ठीक है, आपका क्या है कि ये दरारों में से जब लावा निकलता है तो दक्कन लावा का टाइप्स का यहाँ पे देखेंगे कि आपका निर्माण होता है। ठीक है, चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट व बॉक्साइट का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो आपका लावा निकला हुआ था, लावा से निकली हुई जो आपका चट्टानें होती हैं उनका अब अपक्षयन होता है, और अपक्षयन के फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका जो है ना कि लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो राजमहल ट्रेप में आपको कनेक्शन कैसे याद रखना है कि राजमहल ट्रेप में आपको क्या मिल जाएगा, लेटेराइट और बॉक्साइट। ठीक है, तो लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो आपका राजमहल ट्रेप में हुआ है। तो कैसे हुआ है, चट्टानों के अपक्षयन के फलस्वरूप। कौन सी चट्टानें, तो राजमहल ट्रेप की चट्टानें जो कि लावा के बहाव के फलस्वरूप बनी हुई थी। ठीक है, राजमहल ट्रेप का मूल विस्तार जो है झारखंड के उत्तर पश्चिम भागों में, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग तथा पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। ठीक है, तो ये राजमहल ट्रेप कहाँ पे पाया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, उत्तर पूर्वी भाग है ना, जैसे साहेबगंज वाला एरिया हो गया। ठीक है, साहेबगंज और पूर्वी भाग पाकुड़ वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या था, ये जो एरिया पड़ता है आपका संथाल परगना वाला, ठीक है, वो एरिया में हो गया। ठीक है, तो वो एरिया हो गया, पाकुड़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र में पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा इन एरिया में भी आपका क्या है कि आपका राजमहल ट्रेप की चट्टानें मिलती है, मतलब दक्कन लावा चट्टानें मिलती है। मतलब कि ये जो पलामू, गढ़वा और गुमला वाला एरिया में भी आपका क्या है, ज्वालामुखी निकला हुआ था, जिससे आपका जो है कि आपका दक्कन लावा ट्रेप जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये हमें मतलब कि जो लावा से जो बनी हुई चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है ना। तो पहला कहाँ पे, राजमहल वाला एरिया देख लिया। राजमहल कौन सा एरिया, तो आपका साहेबगंज पूर्वोत्तर, झारखंड का पूर्वोत्तर भाग। ठीक है, और पाकुड़ हो गया, ये सब आपका पूर्वी भाग जो है वहाँ पे आपका हो गया। और दूसरा कहाँ पे, तो पाट क्षेत्र जिसमें आपका गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा ये जिले हो जाए, जहाँ पे आपका दक्कन लावा बनी हुई है। ठीक है, दक्कन लावा की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम समझते हैं कि
नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। तो जलोढ़ निक्षेप वाली जो चट्टानें होंगी वो कहाँ पे पाई जाएंगे, ठीक है। तो जहां जहां से नदियां बह के निकलती है, ठीक है। नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप क्या होती है कि वो जितना भी आपका अपर्दन करती हैं, अपर्दन के फलस्वरूप जो होती है कि उसमें छोटी छोटी जो आपका रेत होती है, वो रेत को क्या करती है, बालू जो होता है उसका डिपोजिशन करती है ना, उसको क्या है, सामने आपका आगे जब उसका स्ट्रीम का फ्लो जो होगा, धाराओं का फ्लो जो होगा वो धीरे हो जाएगा, तो उसका क्या करती है, उसका डिपोजिशन करती है, उसका जमाव करती है। तो उसके जमाव के फलस्वरूप जो आपका जमीन बनता है उसको क्या है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं ना। तो वो वैसे एरिया कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो नदियों के किनारे मिलेंगे, ठीक है। तो नदियों के अपर्दन व निक्षेपन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। जहां जहां पे नदियां हैं उन्होंने क्या अपर्दन और निक्षेपन किया। अपर्दन मतलब कि काटना, निक्षेपन मतलब कि उनको क्या है कि आपका साइड नदियां अपने किनारों में क्या करती है कि आपका जो कटा हुआ मिट्टी होता है उसको क्या करती है, डिपॉजिट करते जाती है। तो वो उसी को बोला जा रहा है निक्षेपन, ठीक है। जो वर्तमान में भी जारी है ये प्रोसेस, अभी देखेंगे निक्षेपन वाला जो है अपर्दन और निक्षेपन, ये तो वर्तमान में ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है ना। तो ये क्या, झारखंड के राजमहल व पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी का निचली घाटी और क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपन से ये संरचना का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जितने भी आपका नदी हो गए, स्वर्ण रेखा, दामोदर, ठीक है, जितने भी नदियां हैं सबके आपका क्या मिल जाएगा, सबकी नदियों के तट पे आपको ये नवीनतम जलोढ़ मृदा मिल जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम कहाँ पे मिल जाएगा, तो गंगा नदी वाला एरिया हो गया, ठीक है, सोन नदी वाला एरिया हो गया, ठीक है, दामोदर नदी वाला एरिया हो गया। तो इनके आपका स्वर्ण रेखा नदी हो गया, तो ये इनकी आपका जो बोलते हैं कि इनके लोअर एरिया में आपका जहाँ पे ये निक्षेपन करती हैं उस एरिया में आपका ये जो नवीनतम जलोढ़ मृदा है वो पाई जाएगी, ठीक है। इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपन के फलस्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया। क्या होता है कि आपका इसके फलस्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि निक्षेपन के परिणाम स्वरूप जो है ना कि ग्रेनाइट और उच्च भूभाग का भी निर्माण होता है। जहाँ पे ये डिपोजिट कर रही है ना वहाँ पे क्या होगा, उच्च भूभाग का भी निर्माण होता है, जिसे मोनेड नॉक कहते हैं, ठीक है, मोनेड नॉक कहते हैं, ठीक है। मोनेड नॉक क्या होता है, निक्षेपन के फलस्वरूप जहाँ आपका ऊंचे एरिया का निर्माण जो होता है उसी को मोनेड नॉक कहते हैं, ठीक है। तो मोनेड नॉक ऊंचा एरिया होता है जहाँ पे निक्षेपन के फलस्वरूप जो बनता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमारा जो हो गया कि जो आपका झारखंड की भूगर्भीय संरचना से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने एक एक करके कवर अप कर लिया है, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।